हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका लेक्चर 14 है क्लास 11th का। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 है रिलेशन फंक्शन पे। तो रिलेशन पे बात हो गई थी, है ना। एक्सरसाइज उसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फंक्शन है। देखिए, ये कैलकुलस का एक पार्ट है और फंक्शन ही मैथमेटिक्स का एक बॉन्ड जिसे बोल देते हैं। कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी है, यानी जान है उसकी है। फंक्शन अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझो कि मैथमेटिक्स पे आप मैथमेटिक्स को समझने में काफ़ी मतलब मेहनत से नहीं लगेगी। फंक्शन को समझने में ही थोड़ी सी मेहनत लग सकती है। एक्चुअली है कि आप फंक्शन चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे अलजेब्रिक हो, जितने भी सारे हैं वो सब फंक्शन है। तो इसमें समझना है मेन चीज़ है आखिर ये फंक्शन है क्या है, स्टार्टिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन, कॉट, मॉडुलस फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, जितने भी सारे है ना। स्ट्रेट लाइन आपका हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, एलिप्स मतलब जो भी हाइपरबोला है। तो जितने भी ये सब आपके, अब इसमें कौन कौन से कर्व, देखो ये तो सब सारे हो गए कर्व, इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो फंक्शन को समझने का ये मतलब मेन चीज़ जो आपकी है, जो आप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, एक्चुअली कैलकुलस का पार्ट है। तो ये फंक्शन है आपका। तो फंक्शन हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। हम अपने लेवल से थोड़ा, देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और बड़ा अच्छे तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन हम एक जिस स्कूलों में इसमें काम कर रहे हैं, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों की थीम को देखते हुए थोड़ा सा बहुत इजी वे में हम कोशिश करेंगे हमारी बात उन तक पहुँचे और आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल आइए, जैसे हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की, बहुत सारी डेफिनेशन है ना। तो उसमें से हमने एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है आपकी, फंक्शन ए रिलेशन। देखिए जितने भी सारे रिलेशन हैं, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, ए रिलेशन है ना। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए, कोई सेट हमारा ए है, टू ए सेट बी, सेट ए से सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। हमारा कोई रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में हमारा फंक्शन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के जो सभी है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मेन चीज बस यही है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केवल और केवल वन एंड ओनली वन इमेज मिलना चाहिए, सेट बी में मिलना चाहिए, बस ये चीज़ है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब क्या कह रहे हैं, मेरी बात को वैसे मैं अभी एग्जांपल समझा दूंगा आपको, है ना। ये डेफिनेशन की बात कर रहे थे। ये बोला ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना। ये आपका हो गया द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी आपका हो गया। देखिए हमने जो आपको समझाया है या समझाने की कोशिश की है, तो जैसे अब हम इसको थोड़ा सा अगर हम सेट में आ जाते हैं या इस फिगर के माध्यम से, आपका ये है, ये आपका एक सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। हाँ, ये लिखा है आपका 1 2 3 4 लिखा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो अगर हम अभी क्या करें, एवरी एलिमेंट, जैसे अगर ए 2 3 सी पे 4 डी, तो ये आपका हो गया। ये क्या है, ये आपका फंक्शन है ना। हम क्या कर रहे हैं, कोई रिलेशन है, ए रिलेशन है फ्रॉम सेट ए, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में आपके ये एलिमेंट है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम, इस इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, एफ है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A has one and only one image in set B, इसमें इमेज मिली, इस इनके सारे एलिमेंट की इसमें केवल और केवल वन एंड ओनली वन इमेज इसमें B में मिलनी चाहिए। सर द फंक्शन f from A to B is denoted by, डिफाइन हम कैसे चेक करते हैं, f such that A to B आपको। अब देखिए एक्चुअली हमने फंक्शन पे बात कर रहे थे, तो फंक्शन आखिर तो मतलब कहने का ये हुआ कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी हो गया, इनमें कोई रिलेशन होना चाहिए। ये फंक्शन जब कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए के सभी एलिमेंट की इमेज इसमें मिलनी चाहिए आपको, है ना। हैज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इस बी में इसकी सभी की इमेज मिलनी चाहिए। एक्चुअली इन्हें हम क्या बोल देते हैं कि जितने x के, या मतलब a इसे बोल दिया, a सेट a के जितने भी एलिमेंट हैं ये सब कहलाएंगे प्री इमेज, इन्हें हम बोल देते हैं बेटा प्री इमेज बोल देते हैं।
और सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, इन एलिमेंट की इमेजेस हैं, ये सारे के सारे इमेज कहलाएंगे। यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कॉल्ड प्री इमेज, और सेट बी के सभी एलिमेंट इमेज कहलाएंगे। यहाँ तक की बात होगी। मतलब कहना चाहिए अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम इसे समझना चाहें, जैसे देखिए एक्चुअली सेट है क्या, सेट एक रिजल्ट होता है। अगर हम थोड़ा सा अलग हम अपने लेवल पे बात करें, सेट एक्चुअली क्या है, सेट बेटा एक रिजल्ट है और रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है ना। सेट क्या है, सेट एक रिजल्ट है और रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 2 घंटे स्टडी करता है तो उसका रिजल्ट 2 घंटे के अकॉर्डिंग होगा। 2 घंटे स्टडी करता है तो जो वर्क करता है वो इंडिपेंडेंट है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बाउंडेड होगा। मतलब जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट ही मिलता है। एक्चुअली जब हम बेटा फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में हम 2 वेरिएबल पे हम डील करते हैं, एक्स और वाई पे। एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं और वाई को हम डिपेंडेंट ये वेरिएबल बोल देते हैं। ये सब क्या है, बहुत आगे ये सब सारी चीज़ें समझने को आपको मिलेंगी। हमने आपसे ये कहा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है y = x² प्लस x प्लस का 1 लिखा हुआ है। हम x की वैल्यू कोई भी लेंगे अपने मन से, बट y की वैल्यू जो मिलेगी वो बाउंडेड होगी, वो बाउंड होगी। x की हम जो वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू पुट x = 1, अगर हमने x = 1 रखा तो y की वैल्यू आएगी क्या, 1 + 1 + 1 3 आ गई। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, अगर हमने x की वैल्यू इसमें 2 रखा तो y की वैल्यू आएगी क्या 4 2 6 और ये 7 आ गया। x की वैल्यू 3 अगर हमने इसमें पुट किया तो ये तो y की वैल्यू आएगी क्या 9 + 3 + 1 यानी कि 13 आ गई। मतलब क्या है कि x की वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें वैसी मिलती है। तो x हमारा यहाँ पे हुआ क्या, x हमारा जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y एक्चुअली क्या है, ये आपका है क्या, ये y क्या है, ये रिजल्ट है, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और y क्या है, ये आपका ये रिजल्ट है और इसे ही हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट यानी डिपेंड है, ये डिपेंड है किस पे है, ये डिपेंड ये x पे है। तो बड़ा समझो आप, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। हमने आपसे क्या कहा, फंक्शन समझने के लिए हम 2 वेरिएबल पे डील करते हैं। पहला आपका x हो गया, दूसरा आपका y हो गया। हमने कोई ले लिया इक्वेशन आपका एक y = x² प्लस x प्लस का आपने 1 ले लिया, हमने उसमें x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू मिली, फिर x की वैल्यू हमने 2 डाली तो y की वैल्यू मिली, x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू मिली। एक्चुअली x क्या है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, y आपका डिपेंडेंट ये वेरिएबल है। अर्थात ये जो x है ना, ये इसको हम अपने मन से रखते हैं इसमें, और y जो हमें रिजल्ट मिलता है, y हमें रिजल्ट मिलता है उसे वो डिपेंड करता है जो हमने x की वैल्यू रखी है उसके अकॉर्डिंग। यही तो आपका है ना, x को हमने अपने मन से रखा और y हमें रिजल्ट मिला, तो मतलब क्या है हमारा, तो बस वही तुम कहना चाह रहे थे कि x इसमें इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 चीज़ें तो आपकी ये वाली हो गई। अब बेटा अब हम जैसे अगर आपको समझाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे आपको ये समझाना चाहें कि x और y, जैसे y = आपका ये लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि x को इंडिपेंडेंट कहा जाएगा और y को डिपेंडेंट आपसे कहा, यानी x की वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं और y की वैल्यू y की वैल्यू का जो रिजल्ट आता है, यानी y की वैल्यू जो मिलती है उसको ही हम रिजल्ट बोल देते हैं और उसको ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं, है ना। तो x को बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा और y को डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कहा जाएगा। यानी x की वैल्यू को हम अपने मन से रखते हैं, इसमें y की वैल्यू जो मिलती है वो आपकी डिपेंडेंट होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ बेटा है क्या कि x को हमेशा हम हॉरिजॉन्टल, यानी कि x की जो वैल्यू है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए फिर दूसरी चीज़ है क्या कि जैसे अभी आपका ये था y = जो भी आपका था x² प्लस x प्लस का ये 1 है, हमने x की वैल्यू इसमें जो भी रखी, y की वैल्यू हमें डिफरेंट मिली, है ना। आपने x की वैल्यू जो रखा 1 रखा तो y की वैल्यू जो मिली 1 + 1 + 1 ये मिला, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू ये 7 मिला, ऐसे करके।
तो ये हमें बहुत सारे ये पॉइंट आपके मिल गए, ये रिजल्ट आपके आ गए, यानी x की वैल्यू को रखा, y की वैल्यू मिल गई। ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम ग्राफिकल के अगर ये तो हमारे पास बहुत सारे बेटा ये पॉइंट हो गए, जैसे x वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 है, तो एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो y की वैल्यू 7 आ गई, ये पॉइंट हो गया। ऐसे जब x की वैल्यू आप रखेंगे बेटा 3 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 जा 9 + 3 12 प्लस का ये 13 आ गया, मतलब व्हाट एवर जो भी है। तो अगला पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसे, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन आपका हो गया। अगर हम इन पॉइंट को प्लॉट करें, अगर हम इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पे ये अगर हम इन पॉइंट को अगर प्लॉट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ हमने मान लिया इस टाइप से आ गया, ये ग्राफ आ गया। अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो, क्योंकि सभी एवरी ग्राफ यानी कि सभी के सभी ग्राफ, सभी के सभी कर्व जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो। देखिए फंक्शन के अगर हम ग्राफिकल अप्रोच में बात करें, ग्राफ में अगर हम जाएं, ग्राफ से हम कैसे पहचानें कि ये फंक्शन है या नहीं, तो इसमें ये कहा गया है, अगर बाई एक्सिस के पैरेलल यानी कोई वर्टिकल लाइन, बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। मतलब क्या है कि x जो हमारी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसे हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। और ये बेटा आपकी होती है ये वर्टिकल लाइन। तो मतलब क्या है, मतलब ये हो गया। अब पहली बात तो ये हो गया। अब हमने ये कहा कि ये जो पॉइंट आपने रखे तो ये ग्राफ आपका इस टाइप से बन गया, ये कर्व आपका इस टाइप से बन गया। जरूरी नहीं कि सारे के सारे कर्व आपके फंक्शन हों, उसके लिए क्या है, अगर हम ग्राफिकल मेथड पे बात करें तो ग्राफिकल मेथड में ये कहा गया है, अगर बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें और अगर वो लाइन उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो हम उसे फंक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये तो आपको मालूम ही है स्ट्रेट लाइन है। कैसे मालूम है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपकी जो लाइन होगी बेटा वो y = x की होगी, हो गई ना, y = x की ये लाइन हो गई। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या अगर किसी कर्व, ये भी आपका क्या है, ये पहले तो ये हो गया कर्व, ये ग्राफ, भाई इसमें है क्या, y = x है, x = 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1, x = 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई 2, x = 3 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 4। मतलब क्या है, हम जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कर्व हमारा ये प्लॉट हो गया। अब इस कर्व, अब वैसे हम क्या करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच की बात करते हैं, तो मतलब क्या है, अगर हम किसी कर्व को, अगर हम किसी कर्व में बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, या कोई वर्टिकल लाइन अगर इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमारा वो कर्व, वो ग्राफ फंक्शन कहलाता है। यानी y = x की क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब है क्या बेटा, जहाँ पर यानी कि किसी भी कर्व का स्लोप कांस्टेंट हो जाए तो उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप आपका कांस्टेंट होता है, वही आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। तो कर्व तो सभी है, कर्व आपका अगर आप बात करोगे तो ये भी है ना, कर्व अगर आप बात करोगे कर्व की, अगर आप बात करोगे तो ये भी है, ये भी कर्व है आपका, ये पॉइंट कर्व हो गया। मतलब क्या है, हमने आज कर्व तो बहुत सारे, एवरीथिंग मतलब सब कुछ कर्व है, कुछ भी लिख दो सब कर्व हो जाएगा आपका। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे कर्व आपके फंक्शन कहलाएं, सारे के सारे कर्व आपके फंक्शन, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हमने अभी आपसे ये कहा कि अगर हम ग्राफ में बेटा बात करेंगे तो y = x, ये अगर हम किसी कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो गया, ये आपका, ये आपका है एक कर्व, ये हो गया है ना, ये मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ हो गया है ना, ये जैसे ये सर्किल आपका हो गया बेटा, हो गया ना, जैसे ये हो गया x² + y² = a², ये आपका इलिप्स हो गया, ये इसका इक्वेशन होगा x² / a² + y² / b² = 1 हो गया, है ना। तो यही सब है आपका। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपसे ये कहा कि अगर हम अब जैसे ये y = x² हो गया, अब माना कि, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेटा अब इनमें आपको ये बताना कि फंक्शन इसमें कौन कौन से हैं। ये जो कर्व आपके बने हुए हैं
इसमें कौन कौन से फंक्शन है, तो सीधी सी बात है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कर्व आपका फंक्शन कहलाएगा, यानी कि ये फंक्शन है आपका। बात को समझ पा रहे हैं? हमने आपसे क्या कहा है, अगर हम वाई एक्सिस के, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, अगर वो किसी कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कर्व आपका फंक्शन कहलाएगा। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अगर बेटा इसमें क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे इस साइड कर लो चाहे इस साइड आप कर लो, तो अगर ये केवल इस कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो आपका ये फंक्शन कहलाएगा, यानी मॉडुलस फंक्शन है आपका, है ना। अगर हम इस पे आ जाते हैं, ये क्या है, ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है। तो सर्किल में क्या है, अब ये भी आपका, इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। भाई ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसमें भी अगर हम बेटा क्या करें कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे ये, तो इस कर्व को ये दो जगह ये काट रही है, तो जब दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एनी वर्टिकल लाइन कट्स दैट कर्व इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, यानी क्या है। अब ये क्यों नहीं होगा, इसका जब हम आपको उसमें समझाएंगे सेट में, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा आपका। यानी कि ये सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपका ये हो गया, है ना। सर्किल की इक्वेशन हो गई और सर्किल का फिगर ये हो गया। ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस सर्किल को ये दो जगह इंटरसेक्ट ये कर रहे, तो बेटा कहीं कर लो आप, ये कर लो या कर लो, तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। कर्व है बट फंक्शन नहीं है। वही स्थिति आपकी इलिप्स में। इलिप्स में भी वही सिचुएशन है। आप इलिप्स में क्या है, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसमें भी बेटा हम अगर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये आपने कर लिया, तो इस इलिप्स को, इस पॉइंट, इस कर्व को ये दो जगह इंटरसेक्ट ये कर रही है, तो दो जगह अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन नहीं होगा। कर्व है बट ये फंक्शन नहीं है। तो मतलब क्या हमने ये सीखा, हमने केवल ये जाना। अब जैसे अगर हम आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये, अब कोई अगर ये पूछता है कि सर अगर इस टाइप से कोई फिगर है, तो बेटा अगर जैसे कोई फिगर इस टाइप से है, हमने मान लिया, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन सिर्फ ये कहता है कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वो लाइन उस कर्व को केवल एक पॉइंट पे काटनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा और अच्छे से देख लो, जैसे ये आपका हो गया, अगर वाई एक्स, ये वाई एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये तीन जगह ये काट रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। काटना चाहिए, ओनली इंटरसेक्ट करना चाहिए वन पॉइंट पे। तो ये आप यहाँ पे जब रिपोर्ट लगाएंगे तो आप लिखेंगे नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है इस कर्व को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए आपको ये फंक्शन नहीं है। पहचान तो ये होगी फंक्शन होना और ना होना, है ना। हम जब सेट नोटेशन में जाएंगे तब भी हम आपको बताएंगे क्या है। लेकिन फिलहाल अभी हम जो ग्राफिकल मेथड पे बात कर रहे हैं, तो फंक्शन को हम कैसे पहचानें ग्राफ को देखते ही, कि ये फंक्शन, ये कर्व, ये डायग्राम, ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो हमने अभी आपसे ये कहा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कर्व आपका ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो ये फंक्शन है आपका। हाँ, ये फंक्शन है। भाई फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो कर्व आपका फंक्शन कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर हम आपसे ये कहें, जैसे ये है आपका वही वाला है, अगर कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो एक, अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है, बट यहाँ पे दो आप पे कर रहा है, तो बेटा पूरे कर्व के लिए डिफाइन। कोई आपका मोबाइल फ़ोन है माना कि, है ना, ऐसा तो आप कहेंगे नहीं सर इसका थोड़ा बहुत डिफेक्टेड है, बाकी सब ठीक है, ऐसा तो आप कहेंगे नहीं, है ना।
जरा सी कमी आ गई तो आप यही कहेंगे, शॉपकीपर के पास जाएंगे सर ये डिफेक्टेड फ़ोन है, ऐसा तो कहेंगे नहीं सर इसका ये पार्ट डिफेक्टेड है, बाद बाकी सारा का सारा ये फ़ोन आपका सब ठीक है सर, उसको आप देख लीजिएगा, ऐसा तो आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे इसका कीपैड, स्क्रीन, बैटरी, चार्जर, मोबाइल पॉइंट, वट एवर जो भी है, कहेंगे सर इसका ये जो फ़ोन डिफेक्टेड है, इसमें कमी है, ये है। तो मतलब क्या है, जो डेफिनेशन हमारी अप्लाई होती है वो सारे के सारे सभी फंक्शन के लिए अप्लाई आपकी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल हम किसी क्रिटिकल मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें। अब बेटा जैसे आपका ये था, जैसे कि अगर आपके पास ये वाला था और अगर हम इसके बाई एक्सिस के पैरेलल, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, अगर बाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये, तो ये 3 पॉइंट पे से कट कर रही है, 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट पे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका ये पहली बात तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा हम जरा इनके बेटा पॉइंट हमें लिखवा दो आप, इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट क्या है, अपने मन से लिखवाओ, कोई इसमें रूल नहीं है। जैसे फॉर हमने मान लिया ये आपका 1 है, ये 2 हो गया है ना, तो हम इसके अगर पॉइंट लिखेंगे तो 2,3 हमने इसके लिख लिए, 2,4 इसके लिख लिए, 2,5 हमने इसके लिख लिए। हमें तीनों जो पॉइंट हैं इनके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? क्योंकि हमें ये बताना है कि इसमें बेटा x की वैल्यू सेम है, x की जो वैल्यू है वो आपकी सेम है। कहने का मतलब अगर हम मैपिंग की बात करेंगे तो मैपिंग का मतलब बेटा ये आपका हो गया, अगर ये सेट A है, ये B है, तो ये 2 है ना, 2 और ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये 5 है, यानी 2 3, 2 की वैल्यू 3 भी मिल रही है, 2 की 4 मिल रही है, 2 की 5 मिल रही है। जबकि हमने आपको क्या मैथमेटिकल ये कहता है कि हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए वो यूनिक मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, ये क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है रिजल्ट। और मैथमेटिक्स में रिजल्ट यूनिक होते हैं, कभी डिफरेंट नहीं होते हैं कि 2 की जो है किसी पर्टिकुलर फंक्शन में रखने पे उसकी वैल्यू 3 भी आ जाएगी, 4 भी आ जाएगी, 5 भी आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, हम जरा देखो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 की वैल्यू 3 भी मिल रही है, 2 की 4 भी मिल रही है, 2 की 5 भी मिल रही है, यानी कि 2 का जो वैल्यू है, अगर 2 की जो वैल्यू, अगर हम जैसे बात करते हैं कि 2 की वैल्यू जो है वो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब क्या है, इसलिए ये फंक्शन आपका नहीं है। अब जैसे अगर हम इसको हम किसी रिलेशन में लिखना चाहें तो रिलेशन में आप इसे यूँ लिखते हैं, 2 की वैल्यू 3 मिल रही है, या 2 की वैल्यू 4 मिल रही है, या 2 की वैल्यू ये आपके पास ये 5 ये मिल रही है, तो मतलब है क्या इसमें, यानी कि 2 की वैल्यू ये 3 मिल रही है, 2 की 4 मिल रही है, 2 की 5 मिल रही है। जबकि अब आपसे कहेगा कि A इसमें कौन से एलिमेंट हैं, 2 है, और जबकि B है वो इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 3 4 5 है। ये डिफाइन करेगा A ये है, B साइड ये है, और एक रिलेशन आपको दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि सेट A की 1 एंड ओनली 1 इमेज इन B, इसकी एक इमेज मिलनी चाहिए। इसमें 2 की इमेज 3 मिल रही है, 2 की 4 मिल रही है, 2 की 5 मिल रही है। बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू की, A की एलिमेंट की 3 इमेज मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, और यूनिक नहीं मिल रही है तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर हम मैपिंग में बात करें तो सीधी सी बात ये है, जैसे ये रिलेशन आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका ये रिलेशन आपके पास ये लिखा है, रिलेशन आपका ये लिखा है बेटा, ये बात R जो है वो आपके पास क्या है, R ये लिखा है 2,3, फिर क्या लिखा है 2,4, फिर क्या लिखा है 2,5। अब आप ये समझो कि इस x कोऑर्डिनेट या पहले वाले नंबर पर, या पहले जो ये प्लेस है, इस पर कोई डिजिट या नंबर ये रिपीट नहीं होना चाहिए तो फंक्शन है। हम क्या मतलब अपनी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं कि पहले इस नंबर ये जिसमें ये रिपीट हो रहा है, 2 ये भी है, ये भी है, ये है, तो इसमें पहले नंबर पर हम जब ऑर्डर पेयर, या हम जब मैपिंग की बात कर रहे हैं, एक रिलेशन की वजह हमने रिलेशन लिखा हुआ है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो ये रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट करेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये बेटा प्री इमेज का वर्क करता है। ये क्या है, प्री इमेज, और ये क्या है, दूसरा वाला इमेज। और डेफिनेशन में ये क्या गया फंक्शन की कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सेट B में 1 एंड ओनली 1 इमेज मिलनी चाहिए, मतलब यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यानी कि रिजल्ट उनका यूनिक आना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें 2 की इमेज 3 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 5 भी है, यूनिक नहीं है, 3 है।
ज़्यादा है, तो ये फंक्शन आपका ये नहीं हुआ। मतलब बात तो समझ पा रहे हो ना आप। हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेट लिखा होता है उसमें जो पहले वाले जो प्लेस पे यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वो जो भी कोई नंबर या डिजिट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ये फंक्शन होगा आपके पास। जैसे अभी हम बेटा जरा सा थोड़ा फंक्शन पे ही बात कर लेते हैं और ज़्यादा, है ना। जैसे अब देखो जरा, जैसे फंक्शन पे क्या बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपसे एक सर्किल का एग्जांपल दिया, एलिप्स का एग्जांपल दिया, अब हम एक पैराबोला का एग्जांपल ये दे लेते हैं। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। इसका जो आपका ये होगा इस टाइप का, अभी जो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये आपका हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो हमने आपसे क्या कहा कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इस कर्व केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारा, तो ये कर्व फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ये है आपकी, इस कर्व को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया भाई, ये फंक्शन हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये फंक्शन है। आप क्या लिखेंगे, आप फंक्शन है आपका। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर हमने ये ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका जो फिगर आपका बनेगा, इसका जो कर्व आपका बनेगा वो इस टाइप का हो। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये इस कर्व का नाम हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या हमारा फंक्शन है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या हमारा फंक्शन है कि नहीं है। तो फिर वही बात आ गई कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन है इस कर्व को, और अगर दो जगह इंटरसेक्ट करती है तो ये कर्व फंक्शन नहीं होगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आपकी ये वाली हो गई, ये इस कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट ये कर रही है, तो क्या ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इसी पे बात कर लेते हैं, जैसे अब जैसे ये लिखा है आपका, ये बेटा लिखा है आपका, हमने अभी आपसे ये लिखा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। तो बेटा वाई की वैल्यू आएगी क्या, वाई की वैल्यू आएगी √2ax, है ना। यानी 2 वैल्यू आ गई वाई की, एक तो आपकी ये वाली आ गई, एक तो वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई वाई इक्वल टू 2√ax हो गया, और एक वैल्यू ये वाली आ गई वाई इक्वल टू -2√ax हो गया। भाई 2 ही वैल्यू तो आएंगी, वाई इक्वल टू, हमें वाई की वैल्यू से मतलब है ना। और तो अब हम जब इसके लिए बात करेंगे, वाई इक्वल टू 2√ax है, इसका ये जाएगा ग्राफ इसका, और ये वाई इक्वल टू -2 है तो इसका ये जाएगा अब ग्राफ। अब जरा देखिए, अब ये दोनों फंक्शन हो गए, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, और ये आपका ये वाई एक्सिस है। तो y इक्वल टू 2√ax की बात हम कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन नहीं है, बट हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, √ax आपका हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो प्लस का ग्राफ ऊपर जाएगा, माइनस वाला नीचे जाएगा। अब हम अगर इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस कर्व को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो आप क्या लिखेंगे, इट ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपका नहीं था, यानी कि नॉट फंक्शन। क्यों नहीं था, क्योंकि इस कर्व को वाई एक्सिस के यानी वर्टिकल जो लाइन है इस कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है ना। क्योंकि हम बिल्कुल एकदम ग्राफ से समझा रहे हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। वो बहुत बात की चीज़ है, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, मैनी 1 ऑन 2 इन 2, मतलब बहुत बेकार की बात है। हम केवल सबसे पहले आप ये सोचो कि फंक्शन फिगर देख के आप ये बताओ फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहली चीज़ ये है आपके पास। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन नहीं है, बट वाई इक्वल टू 2√ax ये भी फंक्शन है, और वाई इक्वल टू -2√ax ये भी फंक्शन है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको केवल कर्व को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये भी फंक्शन हो गया। ये क्या है, ये फंक्शन है आपका, है ना। तो ये भी आपको हो गया। आगे थोड़ा सा हम बात कर रहे थे, देखो अच्छा
अच्छा, अभी आपने ये देखा कि सर्किल पे बात की थी हमने कुछ देर पहले। सर्किल आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमने देखा था, तो वो हमारा फंक्शन नहीं था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा फंक्शन नहीं था बेटा। एक्स स्क्वायर, अच्छा अब जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करें उससे पहले थोड़ी सी जैसे स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे कहें स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन एस टी स्ट्रेट लाइन, अगर हम कहें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या ये फंक्शन है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, और ये आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ये लाइन हो गई। अब हम आपसे कहें ये क्या है? ये आपका c है। तो अब हम आपसे कहें क्या ये फंक्शन है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या ये फंक्शन है? अब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन है आपका। तो हमने क्या देखा? y एक्सिस के पैरेलल हमने यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हाँ ये फंक्शन है। तो ये भी आपका फंक्शन हो गया। फंक्शन होने के लिए क्या है कि y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस कर्व को, तो हमारा वो कर्व हमारा फंक्शन कहलाएगा। ये एक्चुअली क्या है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन समझ में आ जाए आपको इस लेक्चर में, फंक्शन समझ में आ जाए। अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि लाइन एक्स इक्वल टू के, आप बताओ लाइन अगर हम कहें एक्स इक्वल टू के, आप ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? तो लाइन एक्स इक्वल टू के की अगर हम बात करें बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया। एक्स इक्वल टू के की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स इक्वल टू के की जगह तो हमने मान लिया कि आपका ये पॉइंट हो गया। ये एक्स इक्वल टू के की लाइन है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अरे हम एक्स इक्वल टू 4 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 हो गया, तो ये हो जाएगा। अब क्या है? एक्स इक्वल टू के की ये लाइन हो गई। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो उसको इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, यानी कि नॉट फंक्शन। इसमें रिपोर्ट आप लगाएंगे कि नॉट फंक्शन, इसमें रिपोर्ट आप क्या लगाएंगे कि नॉट फंक्शन। ठीक, अब देखिए जैसे अभी हमने सर्किल पे बात की थी, इससे पहले सर्किल, तो सर्किल पे आपने ये देखा था, सर्किल पे जो हमने बात की तो सर्किल पे आपने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हमने इसको देखा, ये बनाया था हमने इसका फिगर, ये एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हमने ड्रॉ की थी तो इस कर्व को, इस सर्किल को, यानी कि इस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट ये कर रही थी, तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये नॉट फंक्शन था। आपने रिपोर्ट ये लगाई थी कि नॉट फंक्शन। अब अगर हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, अगर हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, जैसे हम यहाँ से लिखें वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू लिखें प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमने क्या देखा कि दो वैल्यू मिल गई है वाई की। एक वाई की वैल्यू आ गई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक वाई की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही बात तो है ना। अब क्या है आपका, अब इसमें क्या है, जिससे प्लस वाली की बात करें तो इसका फिगर ये आपका आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिनल है। इस कर्व का नाम हो गया वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका अगर हम बात करें बेटा, इसका ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, और ये एक्स डैश हो गया, और इसका नाम हो गया वाई इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फंक्शन नहीं था। अब इन पे जरा हम चेक कर लेते हैं फंक्शन है कि नहीं है आपका। आप क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और ये लाइन इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है।
अतः यानी सो दिस इज ए फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन हो गया। जब आप लगाएंगे हाँ ये फंक्शन है। इसकी अगर हम बात करें y इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें भी कहानी वही है कि y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर आपकी उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी है तो हमारा ये होगा क्या, फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन आपका ये अब नहीं होगा। तो हमने जरा इसमें हम देख लेते हैं, यानी कि ये भी आपका क्या हुआ, सब फंक्शन है आपका। बात को समझ पा रहा हूँ ना। फंक्शन के लिए सीधा सा फंडा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कर्व आपका फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। अब जरा देखिएगा इसके आगे हम बेटा बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे हाइपरबोला की बात करें, हाइपरबोला है ना, जैसे ये आपका अपने पढ़ा होगा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं पढ़ा तो आगे कॉनिक सेक्शन में आएगा। इसकी अगर हम बात करें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वर्टिसेस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ऐसे जो भी है इसमें सब बाद में आएगा। तो अब ये हम बताते हैं क्या फंक्शन है। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, फंक्शन नहीं है। हाइपरबोला आपका फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। रिपोर्ट आप लगाएंगे यहाँ पे नॉट फंक्शन, यानी फंक्शन है नहीं आपका, है ना। अब जैसे अगर हम बात करें बेटा, जैसे अभी आपने ये देखा थोड़ी देर पहले सर्किल का इक्वेशन है ना, सर्किल को एक बार और वे से देख लेते हैं। जैसे अभी आपने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको मालूम था इसका ये बनेगा। और ये अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो जगह इंटरसेक्ट ये करती है, यानी फंक्शन नहीं है आपका। बट अगर हम इसको ऐसे थोड़ा देखना चाहें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आएगा ना। यानी कि दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई, एक वैल्यू तो ये है एक्स की वैल्यू माइनस का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और एक वैल्यू आपकी ये वाली आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। बोलो भाई ये आ गया ना। अब हम जरा इसमें बात कर लेते हैं। अब जैसे ये आपके पास आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया इसका, ठीक है। एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये क्या है, ये फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए भाई हम जरा देख लेते हैं इसका फंक्शन है कि नहीं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर इस कर्व को केवल एक जगह काटती है, इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये दो जगह काटती है, ये फंक्शन आपका नहीं है। आप क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। हम इसकी बात कर लेते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, कर्व का नाम क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये वाला आएगा। अब इसमें हम जरा देख लेते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, हमने ड्रॉ कर ली, इस कर्व को ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप क्या लिखोगे, नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन यानी कोई वर्टिकल लाइन उस कर्व को केवल एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो हम उसे बोल देते हैं कि ये आपका फंक्शन है, और नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो इस पर हम थोड़ी सी लिख लेते हैं बेटा, बात क्या है देखिए। तो हमने अब बेटा लिखा क्या है, हमने आपका ये लिखा हुआ है कि इन जनरल जो हमने अभी आपको जो भी जितने भी सारे एग्जाम्पल कराए हैं उसी को हमने थोड़ा थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है। इन जनरल एवरी रियल फंक्शन एज सच दैट R2R रिप्रेजेंट ए कर्व इन XY प्लेन। जितने भी रियल फंक्शन है R2R है ना, वो सारे के सारे XY प्लेन में कर्व देते हैं, है ना, XY प्लेन में कर्व देते हैं। बट एवरी कर्व विल नॉट बी ए फंक्शन। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कर्व, सभी के सभी कर्व आपके फंक्शन ही है ना, ये आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमने आपसे क्या कहा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर उस कर्व को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तभी वो कर्व आपका फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं। वही हमने ये लिखा हुआ है। इनफैक्ट इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व इन मोर देन वन पॉइंट्स देन सच कर्व विल नॉट बी ए फंक्शन। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कर्व आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। यही तो हमने अभी आपसे कहा है। अब जैसे आपका ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक से ज़्यादा जगह ये कर्व इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका ये
फंक्शन नहीं, तो वही लिखा हुआ है इनफैक्ट इफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व इन मोर देन वन पॉइंट्स देन सच कर्व विल नॉट बी ए फंक्शन। तो आपका ये कर्व फंक्शन नहीं होगा। दैट इज फॉर द कर्व टू बी ए फंक्शन, किसी कर्व के फंक्शन होने के लिए क्या आवश्यक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई हम लाइन ड्रॉ करें तो मस्ट कट द कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, उस कर्व को केवल एक जगह काटना चाहिए। तो हम ऐसे कर्व को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं बेटा, है ना। अब चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे हम चलते हैं। अब जैसे सेट में अगर हम बात करें बेटा, तो सेट में अभी हमने आपसे कहा किसी भी कर्व यानी कि जो हमारा जितने भी हमारे पास जो भी हमारे ये पहले स्थान पे कोई डिजिट आता है वो किसी भी पेयर में, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होना आपका ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं y = 2x है, जैसे अगर हमने y = 2x की बात कर ली है ना, तो जैसे हमने ये करा कि x की वैल्यू, ये बेटा x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। x की 1 ले ली, y की 2 आ गई, x की 2 ले ली, y की 4 आ गई, x की 3 ले ली, y की 6 आ गई, x की 4 ले ली, y, ये सब आती जाएंगे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ये x है, ये आपका y है ना। तो ये लाइन, इसका जो इक्वेशन आएगा वो आपका ये वाला आएगा, ये आपका हो गया y = 2x हो गया, ये 0 है, ये आपका y एक्सिस है। y = 2x का यही है भाई। हम जैसे मान लेते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट है 1,2 है, इसके क्या है 2,4 है, इसके 3,6 है और इसके 4,8 हो गए। वॉट एवर जो भी है ये कोऑर्डिनेट आपके हो गए। तो मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये प्री इमेज का काम करते हैं। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका इमेज का काम ये करते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे y = 2x हमने ले लिया है, इसका मतलब क्या है। अब अगर हम इसकी बेटा मैपिंग की बात करें, अगर हम इसके मैपिंग पे बात करें तो देखिए आपका ये आपका है। अगर हम जैसे इसे a मान लें, इसे हम b मान लेते हैं, मान लिया हमने, तो बेटा क्या है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 हो गया। अब 1 हमने हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, हमने इसमें 1 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, x डाला तो y की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। अगर x की वैल्यू हमने 2 डाली तो y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अगर x की वैल्यू हमने 3 डाली इसमें तो y की वैल्यू 6 आ गई। ये क्या है, ये y की वैल्यू मतलब क्या, ये रिजल्ट आ गया है ना। अगर हमने 4 डाला तो ये 8 आ गया। यही तो सब आ रहा है ना भाई, यही तो सब आया आपका। तो मतलब क्या है, अगर हम इसमें 5 डाल दें तो आपके पास ये 10 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि y = 2x की जब हमने मैपिंग पे बात की है, अच्छा ये क्या हमने आपको ये भी बताया, ये बेटा सारे के सारे ये क्या है x के, यानी कि अगर हम a मान तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम बोल देते हैं प्री इमेज। इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और इनको हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं। इनको प्री इमेज बोलते हैं, इनको इमेज बोल देते हैं। यही तो हमने आपसे कहा है। तो अब मतलब क्या है, x की वैल्यू को हम प्री इमेज बोल देते हैं, यानी a के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी x की जो भी वैल्यू है इनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और y की वैल्यू को हम इमेज बोल देते हैं। y की वैल्यू को हम इमेज बोल देते हैं, x की वैल्यू को प्री इमेज बोलते हैं और y की वैल्यू को इमेज बोलते हैं। आखिर ये y की वैल्यू क्या है, ये ही तो रिजल्ट है, यानी रिजल्ट को इमेज बोल देते हैं। इमेज को ही तो हम रिजल्ट कहते हैं या रिजल्ट को हम इमेज कहते हैं, है ना। y क्या है, y आपका रिजल्ट ही तो है ना भैया। अब हम जैसे अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें जरा, है ना, इसमें थोड़ा लिख लो आप। अब क्या है, जैसे अब हमने इसी चीज़ को लिखा है, ये बेटा क्या है, ये a के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी x की जो भी वैल्यू है वो प्री इमेज कहलाती है, y की जो भी वैल्यू है इसे इमेज बोल देते हैं। इस पूरे को हम बेटा डोमेन बोलते हैं, इस पूरे को हम कोडोमेन बोल देते हैं। अभी ये फिलहाल आगे आएगा। तो हमने वो लिखा है कि ये एलिमेंट्स ऑफ बी आर नोन एज इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, ए के एलिमेंट की इमेजेस हैं। हियर एलिमेंट्स ऑफ बी आर नोन एज इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ ए आर नोन एज प्री इमेजेस। ये क्या है, प्री इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये क्या है, जितने भी सेट बी के एलिमेंट हैं उनकी ये प्री इमेज हैं, और ये क्या है, सेट ए के एलिमेंट की इमेज हैं। Also A and B are known as domain and codomain respectively। इन्हें हम डोमेन कह देते हैं इसको, और इसको हम कोडोमेन बोल देते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट प्री इमेज का काम करते हैं, इसके एलिमेंट इमेज का काम करते हैं।
ये जो बी के एलिमेंट है वो क्या है, ए के एलिमेंट की इमेज है, और ए के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट की प्री इमेज है, और ये डोमेन और ये कोडोमेन होता है। ठीक है, अभी हम रेंज आपको आगे ये बताएंगे, है ना। तो अब जरा देखिएगा, अब इसमें अब जरा अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल है ना, इनसे अगर हम आपसे ये कहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे ये कहा बेटा हमें ये बताओ आप कि जैसे ये अगर हम सेट में बात करें बेटा, ये ए है, ये आपका बी है ना, ये लिखा 1 2 3 4 लिखा, ये हमने लिखा ए बी सी डी लिखा, हमने क्या लिखा 1 2 3 4 लिखा, ए बी सी डी लिखा। तो अब हम आपसे ये बताएंगे जैसे ए का ए बी पे गया, नहीं 1 ए पे गया, 2 ए पे गया, 3 सी पे गया, 4 डी पे गया। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन आपका नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, आप लिखेंगे नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है, उसकी एक वजह ये है बेटा आपके पास कि 1 की 2 इमेज मिल रही है, 1 की इमेज ए भी है और 2 की इमेज भी ए है। नहीं सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए। ये आपका फंक्शन है क्योंकि जितने भी ए के एलिमेंट हैं उन सबकी यूनिक इमेज आपको मिल रही है। 1 की इमेज ए मिल रही है, 2 की ए मिल रही है, 3 की सी मिल रही है, 4 की डी मिल रही है। तो ये फंक्शन आपका है, आई एम सॉरी, ये फंक्शन आपका हो गया। यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि एक्स की एक वैल्यू पर वाई की सिर्फ एक वैल्यू ही मिल रही है आपको, यानी कि ये फंक्शन आपका हो गया भाई। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है। कोई फंक्शन के लिए क्या है, यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल गई, सेकंड की ए मिल गई, थर्ड की सी मिल गई, फोर्थ की डी मिल गई। बात करना, ये फंक्शन आपका हो गया। बात समझ में आ रही ना कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, सेट ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज भी मिलना चाहिए। अब हम जरा इस पर बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम जरा ये देखिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये लिखा है 1 2 3 4, ये लिखा है ए बी सी, ये आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं। ये भी फंक्शन है। 1 की इमेज ए है, 2 की ए है, 3 की ए है, 4 की ए, इसे क्या, और इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं है आपका, तो ये भी फंक्शन आपका हो गया। और फंक्शन है ना, हम क्या कह रहे हैं, ए में कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है, खाली है ही नहीं। और दूसरी बात, ए के हर प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की क्या है, ए है, 3 की क्या है, ए है, 4 की क्या है, ए है। हर प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए, यानी हम कोई काम करें उसका रिजल्ट आना चाहिए, सीधी सी बात ये है ना। तो ये भी आपका फंक्शन हो गया, ये भी आपका एक फंक्शन हो गया। अब जरा हम आगे बात करेंगे। अब हम आगे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आगे बात करेंगे, हम जैसे ये लिखते हैं आपके पास 1 2 3 4 ए बी सी डी। जैसे फर्स्ट ये हो गया, बी हो गया, 2 की सी, 4 की डी। क्या ये फंक्शन है। हम आपसे ये कहते हैं, ये सेट ये हो गया, ये आपका भी इसी डोमेन इसी कोडोमेन, क्या ये फंक्शन है क्या। हमें ये बताइए, क्या ये फंक्शन है भाई। हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या ये फंक्शन है क्या ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपका नहीं है, क्योंकि 1 की यहाँ पर 2 इमेज मिल रही है, 1 की ए मिल रही है, 1 की बी मिल रही है। 1 की 2 इमेज आपके पास में। अगर हम इसे रिलेशन में लिखेंगे, अगर हम इसे मैपिंग में लिखेंगे तो आएगा क्या, इसको हम यूँ लिखेंगे 1 ए 1 बी 2 सी 3 डी। हमने आपसे क्या कहा, किसी भी ऑर्डर पेयर में अगर हम इससे बात लिखते हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर या डिजिट आता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें ये रिपीट करता है, इसलिए ये आपका फंक्शन है। तो आप यहाँ पे ये रिपोर्ट लगाएंगे नॉट फंक्शन। इमेज एक ही मिलना चाहिए, यूनिक इमेज आपके पास मिलनी चाहिए, तो इसलिए ये आपका फंक्शन ये नहीं हुआ। आगे हम बेटा बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा,
भाई है क्या, सबसे मतलब आपसे ये पूछा जाएगा ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, है ना। तो यही आपका हो गया। जैसे अगला देखिए, अगला आपके पास ये हो गया, ये ए है, ये आपका बी है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये होगा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे हमने मान लिया फर्स्ट की ये है, 2 की सी है, 3 की बी है। अब बताइए ये फंक्शन है क्या, आप बताओ कि ये जो रिलेशन दिया गया है, ये मैपिंग दी गई, क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है। आप इसमें क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। क्यों, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्यों, क्योंकि हमने आपको डेफिनेशन दी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इसमें ये खाली है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। वही कह रहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें आपको खाली है, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है। जैसे ये 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये हो गया। ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं, हाँ ये फंक्शन है। ये ए है, ये बी है, इसके 1 की ए है, 2 की ए है, 3 की बी है, 4 की सी है, नहीं 4 की बी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फंक्शन है आपको, है ना। मतलब क्या कि इसमें कोई भी ये जो है, इसमें जो x के या a के जो भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज डबल नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसे ही हम फंक्शन आपको बोलते हैं, है ना। समझ रहे ना। अब जैसे एक हम जैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे बात करें, अगर हम आपसे कहें कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज को डिफाइन करने से पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। हमने कोई एग्जाम्पल आपका ले लिया और हम इसे समझा देते हैं। जैसा ये आपका हो गया, ये है, ये है 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। और इसमें क्या है, ये आपका ए बी सी डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब जरा देखिए, 1 ए पे गया, 2 ए पे, 3 बी पे, 4 सी पे, 5 सी, ये है आपके पास। अब इसमें हमें ये बताना है बेटा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी। इसमें डोमेन हमें ये बताना है कि डोमेन होगा क्या, ठीक, रेंज क्या होगी, और कोडोमेन ये क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है फंक्शन का, तो इसलिए हमने इसमें सारी चीज़ें ले ली हैं आपके पास, सारी चीज़ें हमने इसमें ये आपकी डाल दी। तो डोमेन क्या होगा, एक्स एलिमेंट ही आपका डोमेन ही कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम डोमेन बोल देते हैं, यानी एक्स के एलिमेंट को ही हम डोमेन ही बोल देते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 आपका यही आपके ये डोमेन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। कोडोमेन क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट हम कोडोमेन बोल देते हैं। ए बी सी डी, ये आपके हो गए ए बी सी डी, ये आपका हो गया कोडोमेन। रेंज क्या होती है, जिसकी इमेज, जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज हो, इमेज कौन कौन सी है, ए बी सी, ये आपकी रेंज हो गई, ठीक। ये आपकी ये रेंज, यानी रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन से छोटा या बराबर होता है। रेंज जो है कोडोमेन से छोटा या बराबर होता है, इसीलिए हम लिखते हैं रेंज इज ऑलवेज द सबसेट्स ऑफ कोडोमेन। क्या लिखते हैं, रेंज इज ऑलवेज दी सबसेट्स ऑफ कोडोमेन। ये आपके पास हो गया। तो अब मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा, मतलब कि रेंज क्या है, प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन क्या है ना। यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें आपके पास कोई, है ना, और हम आपसे ये बताएंगे, अब आप हमें ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया और हम आपसे ये बताएंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, जैसे लिखा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, फाइंड which of the following are function, find which of the following are function। नंबर ए, जैसे पहला बेटा जो R1 एक जो
जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, 1,2, 1,4, 2,3, 7,8। बी जो ऑप्शन है, ये रिलेशन जो दिया गया है बेटा आर, ये रिलेशन आपको दिया गया है 1,6, 2,6, हमने जैसे मान लिया 3,6, 1,4, ये हमने मान लिया। सी जो हमारा ऑप्शन है, कोई रिलेशन R3, इसको हमने बोल दिया 2,5, 6,7, 9,10, ये हमने एक रिलेशन मान लिया। 11,12, 1,1, ये हमने मान लिया। ठीक। डी ऑप्शन जो हमारा है, हमने कोई मान लिया R4, ये रिलेशन है आपका 5,5, उसके बाद 7,7, 9,7, ठीक है, 10,7 और 7,9। ये आप अब हमें बेटा ये बताना है कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं, इनमें से कौन कौन से इसमें जो है फंक्शन है या नहीं। तो हमने आपसे क्या कहा था, जो हमारी x की वैल्यू जो भी आएगी वो रिपीट नहीं करना चाहिए बेटा, इसमें ये रिपीट कर रहा है। मतलब अगर हम इसकी मैपिंग का बात करें तो हमारे पास क्या है, 1 की इमेज 1 की 2 मिल रही है और 1 की हमारे पास ये 4 मिल रही है, यानी कि 1 की 2 इमेज मिल रही है, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना भाई, 1 की इसमें 2 इमेज मिल रही है, इसलिए बेटा आपका ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम बेटा इसकी बात करें तो इस वाले R2 वाले रिलेशन की बात करें, अगर हमने R2 वाले रिलेशन की बात कर लिया तो R2 वाला रिलेशन क्या कर रहा है, 1 की क्या है, 1 की जो हमारी इमेज है वो 6 है, 2 की ये भी है आपकी 6 है, 3 की ये भी है आपकी 6 है और 1 की 4 है, फिर 1 की यहाँ पे ये 4 आ गई, तो 1 की 2 इमेज मिल रही है 6 और 4, तो आपका ये वाला भी फंक्शन नहीं होगा। बात को समझो आप, मैं बड़ा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। हम बेटा R3 की बात कर लेते हैं, R3 की बात करते हैं आपसे, है ना। R3 की अगर हम मैपिंग पे बात करें तो 2 की 5 है, जैसे ये हो गया, ये 2 है, इसकी आपके पास 5 आ गई, 6 की 7 आ गई, 9 की ये 10 मिल गई हमें, 11 की ये 12 मिल गई और 1 की 1 मिल गई, है ना। ये 1 है, ये भी 1 है, 1 की 2, तो ये आपका फंक्शन होगा, यही फंक्शन है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज भी मिल रही है ना, तो ये फंक्शन हो गया। हम जरा फोर्थ वाले पे बात कर ले, ये फंक्शन है या नहीं, तो जरा देखिए भैया, 5 की 5 हो गई, ठीक नहीं, 5 की 5, 7 की 7, 9 की 7, 10 की 7 और 7 की फिर 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 की 2 इमेजें मिल रही हैं, 7 और 9, तो फंक्शन ये भी नहीं होगा। यानी R3 जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, वही आपका फंक्शन है आपका। तो इससे मतलब है क्या, यानी पहले स्थान पर कोई भी डिजिट या नंबर आता है और वो दोबारा वो फिर किसी पेयर में आ जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। पहले जो प्लेस पर पहले स्थान पर जो भी नंबर आता है वो किसी पेयर में अगर दोबारा फिर आ जाता है, जैसे इसमें ये दोबारा आ गया उसी पहले स्थान पे, तो फिर वो पेयर यानी वो रिलेशन आपका, वो मैपिंग आपकी फंक्शन नहीं कहलाती है, उसे हम फंक्शन नहीं कह रहे थे, उसे उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते ही नहीं। तो ये बेटा आपकी फंक्शन को डिफाइन करती है। अब मैं आपसे, है ना, अब देखिए ज़रा